दरबार सजा हुआ था। मुगल बादशाह अकबर दरबार में आए। तबीयत नासाज थी और हकीम ने सलाह दी थी आराम करने की, लेकिन बादशाह खुश थे, इसीलिए दरबार में आए थे। उनके शहजादे डैनियल का निकाह तय हो गया था बीजापुर के सुल्तान की बेटी से। बीजापुर से बात पक्की करके आने वाले मिर्जा असद बेग बहुत सारा सामान वहां से लाए थे। दरबार में सामान को खोला गया तो उसमें सोने चांदी की तश्तरियों में एक से बढ़कर एक सामान रखा हुआ था। फिर अकबर के सामने एक तश्तरी लाई गई। इस तश्तरी में जो सामान था वो अकबर के लिए नया था। इसमें नक्काशी किया हुआ एक पाइप रखा हुआ था, साथ में कलम जो लंबाई में 3 हाथ थी, उसके दोनों सिरों को रंग कर तामचीनी से बनाया गया था। कलम के साथ एक ट्यूब थी जिसे चांदी से बनाया गया था। इस ट्यूब को बैंगनी मखमल से लपेटा गया था। इस पूरे ताम झाम के साथ मसाले जैसी कोई चीज भी रखी हुई थी और साथ में जलाने वाला एक सुंदर सा बर्नर था। अकबर इन सारी चीजों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? असद बेग ने जवाब दिया, हुजूर, ये तंबाकू है, दवाई के तौर पर बादशाह की खिदमत में पेश कर रहा हूं। इस तरह अकबर के दरबार में तंबाकू की पहुंच हुई। जिस दौर में अकबर के पास तंबाकू पहुंची, उस टाइम पर मक्का, मदीना और यूरोप में तंबाकू पहुंच चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए तंबाकू अकबर के टाइम तक बेहद नई चीज थी। अकबर ने उस दिन दरबार में एक बार तंबाकू का स्वाद लिया, उसके बाद फिर कभी उसे हाथ नहीं लगाया। लेकिन भारत में तंबाकू आगे जाकर सबके मुंह को लग गई। इसीलिए आज मैं आपको तंबाकू के भारत में आने और उसके पूरे देश में फैल जाने की कहानी सुनाऊंगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि कोई नई चीज जब हमारे सामने आती है तो उसके फायदे तो गिनाए जाते हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान हमें नहीं पता चलते। यही हाल था तंबाकू का। एक वक्त था जब लोगों को लगता था कि तंबाकू फायदे की चीज है। लोगों को पता ही नहीं था कि इससे कई नुकसान हो सकते हैं। आज तो आपको जगह जगह लिखा मिल जाएगा कि यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, लेकिन कभी ऐसा भी था जब लोग हवाई जहाज से लेकर रेलवे तक और बाकी सब तो जाने दीजिए, अस्पताल में भी तंबाकू का इस्तेमाल करते दिखते थे। अब सवाल आता है दोस्तों कि तंबाकू का इतिहास है क्या? कहां से तंबाकू भारत में आया? If you prefer a long cigarette, try Cavaliers, the great new king-size cigarette made by the makers of Camels. King-size Cavaliers give you mildness where it really counts, in the feel of the smoke. So inhale, feel that light extra mildness in the smoke of a Cavalier. दोस्तों, आर्कियोलॉजी बताती है कि तंबाकू का इस्तेमाल आज से करीब 12,300 साल पहले होता था। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के कुछ हिस्सों में तंबाकू के इस्तेमाल के सबूत मिलते हैं। इसके बाद अगला पड़ाव आता है साल 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। कोलंबस को अमेरिका के लोगों ने सबसे पहले तंबाकू दिया। इस तंबाकू को कोलंबस अपने साथ जहाज से ले गया यूरोप। आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन तब तंबाकू का इस्तेमाल होता था दांत दर्द के इलाज में, या फिर अगर किसी को चोट लग जाती थी तो उसके इलाज में भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता था। तब यूरोप में एक कहावत चला करती थी। कहावत थी कि तंबाकू हर चीज का इलाज कर सकता है। फिर यहाँ से भारत में भी तंबाकू आ गई। दोस्तों देखिए, जिस दौर में कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, उस दौर में भारत और एशिया के कई देशों में यूरोपियन कंपनियां पहुंची। जैसे कि भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी भी आए। साल 1600 में जब अंग्रेज यहाँ पर आए, तब उन्होंने ही तंबाकू को भी भारत में प्रोड्यूस किया। साल 1604 से 1605 के आसपास विलियम मेथफोल्ड नाम का एक एजेंट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था। मेथफोल्ड को बीजापुर के सुल्तान ने अपना मेहमान बनाया था। उसी ने दोस्तों ये तंबाकू बीजापुर के सुल्तान को पहुंचाई थी। फिर सुल्तान ने कोरोमंडल तट के पास इसकी खेती शुरू कराई और इसी खेती से निकली तंबाकू। फिर अकबर के दरबार में भी यही तंबाकू पहुंचाई गई, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। धीरे धीरे साउथ इंडिया में तंबाकू की बड़ी पैदावार होने लगी और लोग भी तंबाकू के दीवाने होते चले गए। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने सिर्फ कोरोमंडल में ही तंबाकू को नहीं शुरू किया। उन्होंने 17वीं सदी में भारत की कुछ और जगहों पर भी तंबाकू का प्रोडक्शन शुरू कराया था, जैसे कि सूरत।
सूरत के बंदरगाह के पास भी तंबाकू की खेती होती थी। इस तरह अगर देखा जाए तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अमेरिका से चली तंबाकू पहले यूरोप पहुंची और वहां से निकलकर इस तंबाकू ने भारत में अपनी पकड़ बना ली। ठीक वैसे ही जैसे चाय और कॉफी की कहानी है जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों जाहिर है कि अगर किसी चीज का इस्तेमाल खूब होगा तो सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। यही हुआ तंबाकू के साथ। उस वक्त मुगलों की सत्ता थी, सो तंबाकू पर टैक्स लगना शुरू हो गया। औरंगजेब के टाइम तक तंबाकू टैक्स का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया। सिर्फ दिल्ली से मुगल खजाने को तब तंबाकू से 5,000 रुपया डेली का टैक्स मिलता था। इस बात से आप खुद समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से मुगल बादशाह को कितना टैक्स मिलता होगा तंबाकू से। दोस्तों मुगल काल में तो अंग्रेज इस तंबाकू को भारत से खरीदकर बाहर के देशों को बेचते भी थे। 1619 से 1669 के बीच में अंग्रेजों ने तंबाकू खरीदकर मिडिल ईस्ट बेचना शुरू कर दिया। उस दौर में आज के हिसाब से प्रति किलो तंबाकू की कीमत लगभग 920 रुपए पड़ती थी। तंबाकू से अंग्रेजों को तब 4 गुना ज्यादा फायदा होता था। इसी मुनाफे से वो मसाला खरीदते थे और उस मसाले को ब्रिटेन भेज देते थे। अब दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो अकबर के बाद जहांगीर के काल में तंबाकू की खूब ज्यादा डिमांड हो गई थी। 1630 आते आते तंबाकू की डिमांड इतनी हो गई कि सूरत के मुगल गवर्नर ने सूरत पोर्ट से तंबाकू का एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया था। 1665 तक बंबई भी तंबाकू ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बन गया था। पहले इलाका था पुर्तगालियों के पास। पुर्तगाली हर साल तंबाकू ट्रेड से 420 पाउंड कमा रहे थे। बाद में अंग्रेजों को जब बंबई दहेज में मिला तो उन्होंने इस कमाई को 12,000 पाउंड कर दिया। 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू फायदे का सौदा बन गया। इसलिए बिहार, उड़ीसा और भारत के ज्यादातर इलाकों में तंबाकू की खेती होने लगी। 19वीं सदी में तंबाकू लोगों के पान में आ गया और फिर चिलम और बीड़ी बने, जिससे आम लोगों के पास भी तंबाकू की पहुंच हो गई। अगर बीड़ी का इतिहास देखें तो गुजरात के खेड़ा और पंचमहल जिलों में बीड़ी बनाई जाती थी। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मजदूरों ने बची हुई तंबाकू को कचनार की पत्तियों में लपेटकर पीना शुरू कर दिया था और यहीं से आती है बीड़ी की शुरुआत। माना जाता है कि बीड़ी के व्यापार की शुरुआत गोमतीपुर के मोहनलाल पटेल और हरगोविंद दास ने की थी। 1899 में गुजरात में अकाल पड़ा तो ये दोनों काम के सिलसिले में जबलपुर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने बीड़ी के धंधे की शुरुआत की। दोनों ने देखा कि तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए ज्यादा अच्छे हैं और तेंदू जबलपुर के आसपास बहुत ज्यादा मिलता था। 1899 में रेलवे का एक्सपेंशन हुआ तो बीड़ी का व्यापार और भी ज्यादा फैला। बंबई के हरि भाई देसाई ने 1901 में बीड़ी का पहला ट्रेडमार्क हासिल कर लिया और मोहनलाल और हरगोविंद ने 1903 में। 1920 में स्वदेशी आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो बीड़ी उद्योग को और ज्यादा बल मिला। बीड़ी के मुकाबले सिगरेट को विदेशी माना जाता था और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस दौरान बीड़ी भारतीय सैनिकों के राशन का हिस्सा हुआ करती थी। फिर जब मॉडर्न साइंस ने थोड़ी तरक्की की तब भारत में भी और दुनिया भर में इसको लेकर जागरूकता फैली। 1975 में भारत में पहला सिगरेट एक्ट लाया गया जिसके तहत सिगरेट पर वैधानिक चेतावनी की शुरुआत की गई, जो आप अभी सिगरेट के डिब्बे पर देखते होंगे। आज हर दिन 3,500 मौतें तंबाकू की वजह से होती हैं भारत में। तो दोस्तों ये था इतिहास तंबाकू का और उसके भारत में फैलने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।